एक चेक बाउंस का केस था तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे। नेपाल में मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है। खेसारी जी को लेके फिल्म करते हैं हम लोग हैं, ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है और एकदम सटीक बैठता है। और डेट कैसा मिला खेसारी जी? आपको डेट कैसा दिया? सर 16 से दिन चल रहा है, डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और कि समस्याएं ऐसी हो कि मैं सॉरी मांगता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूं जीवन में। तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगी। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई, फिर मेरा एक घटना हो गया नेपाल में, मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी जली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा। तो एक इंसान के तौर पे मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी, तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ, तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है खेसारी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं। नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत एक किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी, लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं है। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जिससे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद, जब उनको पता चली। तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, और जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हो, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ? हम कि नहीं भैया, मैं कुशल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैं काम किया हूँ, उन लोगों ने 1-2 लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, हाँ अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे। अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले, घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। एक हफ्ता पहले, घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में? अभी से 1 हफ्ता पहले, घटना के 1 हफ्ता बाद। खेसारी जी मैंने ये कोमा में थे, कोमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे। स्टेज पे ही के ऊपर लाठी चली थी, कहे हमारा दिमाग खराब कर रहे थे। क्या होता है कि जब आते हैं कभी मैं तो दो शब्द बोलना चाहूँगा। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी। हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है, अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए, एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए, सेट आ गया था, तो काम के प्रति वो आदमी हम लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार साहब 11 बजे पहले आया, क्योंकि खेसारी जी का टाइमिंग तो परफेक्ट रहता है। काम मैं 9 में यहाँ पे था, इन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे टच हो गया। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था। खेसारी जी आप सोते कब?